Hello students, today we will discuss about fundamental of partnership. सबसे पहला फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इससे पहले जो लेक्चर हमने डिलीवर्ड किए उसमें था कि हमारा जो प्लस टू क्लास का सिलेबस है उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप के बारे में डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा लाभ हानि समायोजन खाता। आज जो हमें डिस्कस करना है वो ये करना है कि ये अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं, इस अकाउंट को बनाने का हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाते हैं ये अकाउंट, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को मैं कनेक्ट कर देता हूं बेटा +1 क्लास से। +1 क्लास के अंदर आपने क्या सीखा और फिर मैं इस टॉपिक के ऊपर आऊंगा तो ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं +1 क्लास में क्या हुआ। जब +1 क्लास के अंदर इंटर हुई तो सबसे पहले बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन थी उसको हमने जर्नलाइज कर दिया था, मतलब उसको हमने जर्नल एंट्री के थ्रू हमारी अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड कर लिया था। फिर +1 क्लास का ही नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो ये था कि जर्नल एंट्री की हेल्प से हम क्या मेंटेन कर रहे थे, लेजर। क्या मेंटेन कर रहे थे, लेजर। अब लेजर की हेल्प से हमने मेंटेन किया था ट्रायल बैलेंस। क्या मेंटेन किया बेटा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने मेंटेन किया था फाइनल अकाउंट्स। क्या मेंटेन किया था, फाइनल अकाउंट्स। अब बात आ जाती है कि जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, ये प्रोसीजर है हमारा बेटा। हमने +1 क्लास के अंदर काफी सारे और चैप्टर भी पढ़े, लाइक डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद एक्टिविटीज ऑफ एरर के बारे में हमने पढ़ा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो वो जो सारे चैप्टर हैं वो इस प्रोसेस के सपोर्ट में होते हैं। ये फाइनल अकाउंट मेंटेन करने के लिए वो जितने भी अकाउंट्स में जितने भी चैप्टर्स के नाम मैंने अभी बताए वो सपोर्ट करते हैं यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्या किया, जो फाइनल अकाउंट हम मेंटेन करें उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। 3 कैटेगरी के अंदर हमने यहां इनको डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको हिंदी में बोला गया था व्यापार। सेकंड है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड है बेटा हमारा बैलेंस शीट। क्या था कि हमने फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किस किसकी हेल्प ली, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आया उस ग्रॉस प्रॉफिट को हमने किसमें ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट। यहां तक का जो प्रोसीजर था बेटा वो +1 क्लास में हमने पढ़ा। +1 क्लास का जो बेस है वहां हम बिजनेस को सोलो प्रोप्राइटरशिप के केस को लेके चलते हैं। हम ये मानते हैं कि वहां सिर्फ बिजनेस करने वाला एक इंडिविजुअल है, लेकिन हम यहाँ किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, साझेदारी, जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ जो बेटा प्रॉफिट है, यहाँ जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, किसी एक इंडिविजुअल का ना होके एक से ज्यादा इंडिविजुअल्स का है। तो अब इस प्रॉफिट को कोई एक इंडिविजुअल अपने घर ले जाने की बजाय उसको क्या करेंगे, एक से ज्यादा इंडिविजुअल लेके जाएंगे। अब एक से ज्यादा इंडिविजुअल लेके जाएं तो कैसे लेके जाएं, इसके लिए अकाउंटेंसी ने एक प्रोफेशनल तरीका बताया।
वो प्रोफेशनल तरीका क्या है कि हम प्रॉफिट को, जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, ये जो नेट प्रॉफिट है यहाँ तक, इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। तो एक प्रोफेशनल वे से बांटने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। देखो नाम से पता चलता है, नाम से ही हम पता चल रहा है कि लाभ हानि का समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो ये अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाए देख लेते हैं। तो एक बात आपको समझ में आ गई कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मेंटेन करना क्यों जरूरी है। तो आपका जवाब आएगा कि सर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट को बांटने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि हमने +1 क्लास के अंदर इसको मेंटेन क्यों नहीं किया। तो मैंने पहले बताया बेटा, क्योंकि वहां हम बेस क्या लेकर चलते हैं कि वो हमारा सोलो प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, मतलब जहां एक ही व्यक्ति प्रॉफिट को अर्न करने वाला होता है, एक ही व्यक्ति बिजनेस को चलाने वाला होता है। तो वहां प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए वहां ये अकाउंट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अब मेंटेन कैसे करें, इसके बारे में 2-3 बातें हमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के रिगार्डिंग ही ट्रांजैक्शंस आएंगी। जैसे पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर्स का जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पार्टनर से जो हमें इंटरेस्ट लेना है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो सारी के सारी जो ट्रांजैक्शन हैं वो पार्टनर्स के रिगार्डिंग ही आएंगी। एक बात। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेंटेन करते हैं। अगर किसी केस के अंदर लॉस हो जाता है, तो जब लॉस हो जाता है तो ये अकाउंट बनाने की हमें जरूरत नहीं होती। तो फिर हम लॉस का क्या करते हैं? लॉस का हम फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं, मतलब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं, वही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कौन सा नेचर? नॉमिनल नेचर। तो नॉमिनल नेचर का नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा कि इसके लिए हम रूल अप्लाई क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। हाँ, फॉर्मेट में हाँ जी। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, शुरुआत कहां से करते हैं? जो आपने फाइनल अकाउंट से जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया, सबसे पहले वो प्रॉफिट लिखते हैं। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्या है यहां क्या लिखा मैंने कि जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में करेंगे। मैंने यही तो यहां तो नहीं लिखा, क्योंकि बेटा प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए मैंने कहा लिखा इसको क्रेडिट साइड। आर यू श्योर? यस। तो अब मैंने पहले ही बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के रिगार्डिंग ही ट्रांजैक्शंस वो आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स के रिगार्डिंग कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होती हैं ये हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, प्रॉफिट का वो पार्ट जिसको हम बचा लेते हैं, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो वो कहां से निकलेगा बेटा? इस प्रॉफिट से। ये जो प्रॉफिट है इसको कम करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना,
तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए मैंने यहाँ लिखा इसको डेबिट साइड में ट्रांसफर टू जर्नल रीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमें डिस्कस करना है बेटा, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है पार्टनर्स को, वो लिखते हैं। तो दूसरी बात हमारे जो ध्यान देने वाली ये है कि हम यहाँ डेबिट में ही क्यों लिखें, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लूंगा। ये हमारा बिजनेस है, ये पार्टनर है ए और बी, ये बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हमने क्या नाम दिया, कैपिटल, और हम अकाउंट किसके मेंटेन कर रहे होते हैं, बिजनेस। अब बिजनेस की तरफ से देखो, बिजनेस जो है एक तरह से देखा जाए तो इनसे पैसा ले रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो पैसा क्या इनसे ले रहे हैं। अब बिजनेस के अकाउंट मेंटेन करें तो बिजनेस के ऊपर तो लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी है तो हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, मतलब बिजनेस के पास से इंटरेस्ट वो जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमारे जेब से पैसा निकल रहा है, तो हमारे लिए क्या है ये एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम कहाँ लिखते हैं बेटा, डेबिट साइड में, इसलिए इंटरेस्ट और कैपिटल कहाँ है, डेबिट साइड। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है, टू पार्टनर सैलरी। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क करता है या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग किसी को स्पेसिफिक बोल रखा है कि आपको हम सैलरी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मान लो ए ये पार्टनर है, इसको सैलरी मिल रही है, तो देखो बेटा सैलरी टू पार्टनर। ध्यान देने वाली बात है, अगर सिंपल सैलरी आती है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, क्योंकि वहां जो सैलरी हम प्रोवाइड करवाते हैं वो एम्प्लॉइज को करवाते हैं, और यहाँ जो सैलरी प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको करवा रहे हैं पार्टनर्स। और मैंने क्या बताया कि पार्टनर्स के रिगार्डिंग ही लेन देन इसमें आएंगे, इसलिए जो सिंपल सैलरी वो एम्प्लॉइज की करते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में है। यहाँ जो सैलरी है वो पार्टनर्स की है, तो हम इसको कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब बिजनेस जो है वो सैलरी पे कर रहा है, तो बिजनेस की तरफ से एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो हम निकालेंगे उसको डेबिट। ठीक है, अगर सैलरी की बजाय हम किसी पार्टनर को कमीशन देते हैं तो पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, पे करने वाला बिजनेस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमने डेबिट किया। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकम साइड। बिजनेस को पार्टनर से इनकम कैसे होती है। सबसे पहली बात, अगर इसी एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारा बिजनेस, इसके दो पार्टनर ए और बी। ठीक है, कई बार बिजनेस इनको पर्सनल यूज करने के लिए पैसे प्रोवाइड करवा देता है। देखा जाए तो बिजनेस ने इनको पैसे दे रखे तो इन फ्यूचर लेगा तो फिर ये पैसे वापस लेगा। जब पैसे प्रोवाइड करवा रखे हैं तो पैसे वापस लेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंटरेस्ट भी इससे वो कलेक्ट करेगा। तो बिजनेस की तरफ से देखो कि बिजनेस के पास अब इंटरेस्ट आ रहा है, पैसा आ रहा है तो इनकम बढ़ रही है। तो जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, देखा जाए तो बिजनेस है वो रिसीव कर रहा है, बिजनेस की जेब में पैसा आ रहा है, बिजनेस की इनकम बढ़ रही है। तो बिजनेस के अगर हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो बिजनेस की तरफ से देखो इनकम क्रिएट हुई तो हमने कहा लिखना उसको क्रेडिट साइड में। क्या लिखूं? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करें। इसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक लेक्चर जो है हम डिलीवर करेंगे। कुछ एक पेमेंट कंडीशन होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो वो भी हम एक अलग लेक्चर के हिसाब से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आगे का डिस्कशन